तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? इट इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस बी। जनरली हम ये दोनों किस फ्रेम में लेते हैं? अगर मेंशन ना हो वी ए माइनस वी बी, तो ये ए और बी जनरली किस फ्रेम में होता है? ग्राउंड फ्रेम में। बट ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं है, तुम इन दोनों को किसी भी फ्रेम में ले सकते हो। से वी ए माइनस बी बी, ए विद रिस्पेक्ट टू सी माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू सी। चेक करो, देखो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? कितना है? इट इज 60 माइनस 40 20। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी 60 माइनस माइनस 10 70। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी वी बी माइनस वी सी प्लस 50। देखो यहां से भी चेक करो, ग्राउंड फ्रेम से करा तब भी तुम्हारा 20 आया, अगर इस फ्रेम से करो, इस फ्रेम से भी तुम्हारा आंसर सेम आएगा। 70 माइनस 50 इट इज प्लस 20, और ग्राउंड फ्रेम से करा तुमने प्लस 60 माइनस प्लस 40 इज इक्वल टू प्लस 20। सेकंड देखो, ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है काफी। अगर तुम्हें मान लो ए का वेलोसिटी सी के रिस्पेक्ट में दे दिया और सी का बी के रिस्पेक्ट में, तो ए का बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा? वी ए माइनस वी बी इज वी ए माइनस वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज वी ए माइनस बी बी। ये अभी मैंने बताया किसी भी फ्रेम में हो सकता है, ग्राउंड में भी, सी के फ्रेम में भी, किसी फ्रेम में ले लो। तो ए का बी के रिस्पेक्ट में इज वी ए विद रिस्पेक्ट टू सी माइनस बी बी विद रिस्पेक्ट टू सी। और मैंने तुम्हें क्या बताया था? वी बी विद रिस्पेक्ट टू सी इज माइनस ऑफ बी सी विद रिस्पेक्ट टू बी। तो अगर तुम ये यहाँ पे फिल करो तो एक ये भी इक्वेशन बन सकता है। चेक करना, चेक कर सकते हो, देखो बात वही आएगी। इट इज वी ए माइनस बी सी, और ये कितना है? वी सी माइनस वी बी। तो वही टर्म आ रहा है ना, वी ए माइनस वी बी। तो एक ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बताऊंगा इसका यूज कैसे होगा। जैसे ए का किसी के रिस्पेक्ट में दे रखा हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ऐसे लिखना हो, ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी होगा? इट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर ये दोनों टर्म सेम है तो बीच में माइनस साइन आएगा, ए विद रिस्पेक्ट टू सी माइनस बी विद रिस्पेक्ट टू सी। अगर यहां पे प्लस साइन है तो कैसा होगा? ये और ये से ऐसे आएगा, ए का सी के रिस्पेक्ट में प्लस सी का बी के रिस्पेक्ट में। तो जैसे ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? ए का बी के रिस्पेक्ट में प्लस बी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ये भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। कैसे है वो मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। जैसे अ बॉडी टेक्स t1 टाइम टू मूव डिस्टेंस l डाउनस्ट्रीम एंड t2 टाइम टू मूव डिस्टेंस l अपस्ट्रीम। फाइंड टाइम टेकन टू कवर l डिस्टेंस इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो जैसे तुम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में क्वेश्चन करते थे, अपस्ट्रीम में क्या क्वेश्चन होता, डाउनस्ट्रीम में क्या होता था? वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, और अपस्ट्रीम में वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। देखो अभी भी कंसेप्ट वही है हमें, बट एक चीज का ध्यान रखना, जैसे मैं एज्यूम कर रहा हूं, एज्यूम वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, वो भी है। हमें ना जो ये वेलोसिटी दिया होता है ये एक्चुअल वेलोसिटी नहीं होता बोट का, ये होता है रिवर के रिस्पेक्ट में। मतलब कि अगर रिवर, ऐसे तो मैं क्वेश्चन खोले कि अगर रिवर फ्लो नहीं कर रहा तब बोट की इतनी वेलोसिटी है। रिवर के फ्रेम में रिवर की वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो अगर रिवर फ्लो नहीं कर रहा तो बोट की इतनी स्पीड का क्या मतलब होता है कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। वेलोसिटी ऑफ रिवर या वाटर का कितना वेलोसिटी है? मान लो यू। तो डाउनस्ट्रीम में क्या हो गया? ये वेलोसिटी है बोट का रिवर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और ये वेलोसिटी है रिवर का, दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो मुझे ये बताओ डाउनस्ट्रीम में फिर स्पीड v प्लस यू क्यों लेते हैं? ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना,
और हमने अभी क्वेश्चन देखे थे कि अगर तुम्हारे दोनों सेम डायरेक्शन में जाए तो रिलेटिव स्पीड तो सब्ट्रैक्ट होती है, जबकि हम डाउन स्ट्रीम में तो देखते हैं स्पीड बढ़ती है। तो यहां पे क्या कंसेप्ट है, देखो ये रिवर है मान लो, अब रिवर पे मैंने बोला ए से बी जाना है, इसमें बताओ ए और बी पॉइंट्स फिक्स्ड हैं या ये मूव कर रहे हैं, ये पॉइंट्स तो फिक्स होंगे ना। तो ए एंड बी पॉइंट्स ये तो ग्राउंड पे फिक्स होते हैं, रिवर के फ्लो करने से ये पॉइंट्स चेंज नहीं होते। मुझे बोला कि यहां से यहां जाना है, तो ये जो डिस्टेंस एल है मान लो, ये एल किसके रिस्पेक्ट में होता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो अगर कोई पर्सन ए से बी पे गया, ठीक है, वो ग्राउंड पे एक्चुअल पॉइंट्स है। अभी हमने जो पहले क्वेश्चंस करे थे कि ए बी को मीट कर रहा है, वहां पे ए भी मूव कर रहा था, बी भी मूव कर रहा था। यहां पे ये दो पॉइंट्स फिक्स है। मैं बोलता हूं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाओ डाउन स्ट्रीम में, कितना टाइम लगेगा। तो जब पर्सन ए से बी में जाएगा, ये उसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो व्हाट इज एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ये पॉइंट्स भी ग्राउंड के ऊपर मार्क्ड है, यहां से यहां जाना है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा एल, डिस्प्लेसमेंट इज एल, ये भी किसके रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो अगर टाइम निकालना है तो तुम्हें जो बोट की वेलोसिटी है वो भी किसके रिस्पेक्ट में निकालनी होगी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर ये पॉइंट्स है, ये चला है, ऐसा नहीं कि बी इधर चल के आ गया, इधर चल के आ गया, या बी आगे मूव कर गया। तो ऐसा नहीं है, ये पॉइंट्स हम रिवर के ऊपर मार्क नहीं करते, ये बोट के ऊपर, ये ग्राउंड के ऊपर पॉइंट्स होते हैं। तो ये नहीं कहेंगे कि पानी के ऊपर मार्क देंगे, पानी आगे बह रहा है, ये पॉइंट भी बह गया। तो टाइम जब निकालोगे, तो जब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है बोट की, तो वेलोसिटी भी बोट की किसके रिस्पेक्ट में लेनी है हमें, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। बट ये जो वेलोसिटी है v, जो तुम्हें वेलोसिटी v दी होती है, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं होती। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और रिवर की कितनी वेलोसिटी है, या रिवर की अगर मैं किसी में मेंशन नहीं कर रहा ना कि किसके रिस्पेक्ट में, तो हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो रिवर की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है, दैट इज यू। तो बोट की एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, बोट का रिवर के रिस्पेक्ट में दे रखा है, प्लस रिवर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो हमें इनको वेक्टर फॉर्म से ऐड करना है, बोट भी राइट में प्लस v, रिवर भी राइट में u। तो डाउन स्ट्रीम में इसकी एक्चुअल वेलोसिटी, मतलब ग्राउंड फ्रेम से, एक्चुअल का मतलब होता है ग्राउंड फ्रेम से कितनी वेलोसिटी है, v प्लस u। तो l डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगता है, l अपॉन v प्लस u। ऐसे ही अगर उसे अपस्ट्रीम में जाना हो, अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, अपस्ट्रीम में क्या है, बोट की रिवर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी इस तरफ है और रिवर इस तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम अपस्ट्रीम। रिवर इस साइड फ्लो कर रहा है, तुम रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, दिस इज कॉल्ड अपस्ट्रीम अगेंस्ट द फ्लो ऑफ रिवर। तो इसमें ये जो वेलोसिटी v होगी, ये एक्चुअल में नहीं होगी, ये रिवर के रिस्पेक्ट में, और रिवर का कितना है u। तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बोट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, बोट का रिवर के रिस्पेक्ट में प्लस रिवर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो बोट का रिवर के रिस्पेक्ट में, मान लो हम ये वाला डिस्टेंस पॉजिटिव ले रहे हैं, या एक काम करो, मान लो बोट इस तरफ जा रहा है और रिवर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इट इज प्लस v प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट इज माइनस u, क्योंकि पीछे की तरफ है। तो एक्चुअल वेलोसिटी बोट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना होगा, इट इज v माइनस u। अब हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, उसमें क्या पूछा और क्या हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कहता कि बोट को, जैसे रिवर फ्लो कर रहा है,
जब वो डाउनस्ट्रीम एल डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, रिवर मान लो इस तरफ फ्लो कर रहा है यू स्पीड से, हमने यू लेट किया था, और बोट का स्पीड रिवर के रिस्पेक्ट में कितना है वी, तो एक्चुअल स्पीड कितना हो गया डाउनस्ट्रीम में v प्लस यू। कितना टाइम लगेगा उसने बोला t1, तो t1 इज l अपॉन v प्लस यू। अगर वो जा रहा है, सेकंड केस में उसने बोला कि अगर वो अपस्ट्रीम जाए, मतलब रिवर इस तरफ फ्लो कर रहा है और ये जा इस साइड का, तो मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट में, तो नेट लेफ्ट की तरफ इसका जो वेलोसिटी है वो गया v माइनस यू। तो अपस्ट्रीम में जो वेलोसिटी होता है इट इज v माइनस यू, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर माइनस, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर का ये मैग्नीट्यूड है उसका। तो अगर कहता स्टिल वाटर हो, अगर पानी मूव ना करे, तब उसे ये एल डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा, चाहे ऐसे चलो चाहे ऐसे चलो, तो एक ही बात है। तो एल डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा, टाइम ये हमें बताना है, इट इज एल, और कितनी वेलोसिटी है बोट की स्टिल वाटर में v। तो यहां से तुम लोग सोल्व कर सकते हो। क्या करना, v प्लस यू का कितना वैल्यू है, इट इज एल टी1, एल बाई टी1, एंड v माइनस यू का है एल बाई टी2। इन दोनों को ऐड कर लो, तुम्हारे पास ना क्या वैल्यू आ जाएगा, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड, कितना आ गया इनको ऐड करके, 2v इज इक्वल टू एल बाई टी1 प्लस एल बाई टी2, और v का वैल्यू यहां से कितना है, इट इज एल बाई टी। एलसीएम ले लेना, यह आ जाएगा t2 प्लस टी1 अपॉन t1 t2, या कितना टाइम कितना लगेगा, 2t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, इतना टाइम में वो ये डिस्टेंस कवर करेगा। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है एस्केलेटर। एस्केलेटर देखें, जैसे मॉल में जाते हैं, वहाँ पे वो जो बेल्ट सी होती है जो अपने आप ऊपर चढ़ जाती है या नीचे खड़ी चले आती है, तो दैट इज कॉल्ड एस्केलेटर। व्हेन अ पर्सन स्टैंड स्टिल ऑन मूविंग एस्केलेटर, इट टेक्स टाइम t1 टू रीच द टॉप। इसमें भी वही केस है, हम लेट कर रहे हैं एज्यूमिंग वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर इज u एंड वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर। ये ग्राउंड से नहीं है, ये एस्केलेटर के रिस्पेक्ट में होती है। जैसे एस्केलेटर चल रहा है तो मूविंग एस्केलेटर पे कई बार चढ़ने लग जाते हो, तो दैट इज v। तो मान लो एस्केलेटर ऊपर जा रहा है और तुम इस बेल्ट के ऊपर भी चलने लग गए, तो तुम्हारी स्पीड तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी ना। तो क्या कह रहा है, कहता है कि इट टेक्स टाइम t1 टू रीच द टॉप ऑन अ व्हेन अ पर्सन स्टैंड स्टिल। पहले केस में उसने क्या दे दिया कि भाई पर्सन रेस्ट पे, पर्सन किसी स्पीड से नहीं जा रहा, पर्सन बस इसके ऊपर खड़ा है, और एस्केलेटर कितनी स्पीड से जा रहा है, एस्केलेटर u स्पीड से जा रहा है, तो उसे ये l लेंथ कवर करने में कितना टाइम लगा होगा, l बाई यू। सेकेंड केस कहता है कि मान लो एस्केलेटर कुछ कई बार क्या होता है, खराब हो जाता है या बंद पड़ा होता है, तो पर्सन उस पर ऊपर चढ़ने लग गया और उसको कितना टाइम लगा, t2 टाइम। तो अगर एस्केलेटर रेस्ट पे, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, मतलब अगर एक्सेलेटर रेस्ट पे, तो पर्सन की स्पीड कितनी है, पर्सन की स्पीड है v, तो उसको ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, कहता t2 टाइम। इफ पर्सन स्टार्ट्स मूविंग अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर, फाइंड टाइम टेकन टू रीच द टॉप। अब एस्केलेटर भी ऊपर जा रहा है, एस्केलेटर चल रहा है और पर्सन इसके ऊपर और किसी स्पीड से मूव करने लग गया, तो इसकी ये तो स्पीड है ना। कभी भी ना ऐसा केस दिया हो कि कोई पर्सन है जैसे ग्राउंड पे, वो उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, अब वो किसी चीज़ के ऊपर चलने लग गया, मान लो एस्केलेटर है उसके ऊपर चलने लग गया, तो जो नेट स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। जैसे इस केस में लगाओ, मान लो पर्सन का स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड, एस्केलेटर का 2, तो ये पर्सन का जो स्पीड दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड, ये एस्केलेटर के ऊपर नहीं है,
इसका मतलब होता है कि ग्राउंड पे जब खड़ा था तब पर्सन का स्पीड था 6 मीटर पर सेकेंड। अब अगर ये मान लो एस्केलेटर भी चल गया और ये भी चलने लग गया, तो नेट स्पीड तो बढ़ जाएगी ना। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन में हो, ट्रेन में मान लो ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ट्रेन के अंदर तुम मूव करने लग जाओ, तो बाहर जो बंदा खड़ा है उसको तो तुम्हारी स्पीड और ज़्यादा दिखाई देगी ना कि ट्रेन भी चल रही है और तुम भी चल रहे हो। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाले। तो एस्केलेटर पहले ही जा रहा था, तुम इसके ऊपर और चलने लगे, ये v इसका एक्चुअल स्पीड नहीं है, ये ध्यान रखो। ये कौन सा स्पीड है? विद रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर। व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड? क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये तो फिक्स है ना, ये ग्राउंड पे फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं। तो एक्चुअल कितना टाइम लगेगा, कितनी स्पीड हो जाएगी? v प्लस यू। यहां से सॉल्व कर लो। v तुम्हारे पास v कितना है? v इज l बाई t2 और ये हो गया l बाई t1। तो यहां से टोटल कितना टाइम आ रहा है? t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। सेकेंड केस, फाइंड टाइम टेकन टू मूव डाउन ऑन द एस्केलेटर मूविंग अप। मूव डाउन या ऐसे कर लो, व्हेन एस्केलेटर इज मूविंग अप। अब ये ना थोड़ा शैतान बच्चा है, तुम एस्केलेटर ऊपर जा रहा है, ये इससे नीचे आ रहा है, तो कौन से टाइप का क्वेश्चन हो गया? ये डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन हो गया। एस्केलेटर ऊपर जा रहा है, तुम नीचे आ रहे हो। देखो तुम नीचे आने का ट्राई करोगे बट एस्केलेटर तुम्हें ऊपर लेता जाएगा। तुम्हारी स्पीड, ये नहीं है कि इनका रिलेटिव स्पीड बढ़ गया। ये ध्यान रखो, ये उल्टे केसेस हैं सारे। जब भी तुम्हारे पास ये केसेस कब आते हैं? जब तुम किसी मीडियम पे चल रहे हो और तुम्हारा जिस मीडियम में तुम मूव कर रहे हो वो मीडियम भी मूव करने लग जाए। जैसे मान लो बोट है, पानी में चलती है और पानी भी मूव करता है, तो उस केस में जो बोट की स्पीड दी होती है जनरली वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं होती, वो बोट के रिस्पेक्ट में होती है। तब हम उसे क्या करते हैं? वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस रिवर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जैसे ये केस है, इस केस में ये जो वेलोसिटी है ये इसकी एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है, ये किसके रिस्पेक्ट में है? एस्केलेटर के रिस्पेक्ट में। देखो पर्सन किसके ऊपर चल रहा है? एस्केलेटर। अब अगर एस्केलेटर चलने लग जाए तो ये जो वेलोसिटी होती है ये किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी दी होती है? विद रिस्पेक्ट टू द एस्केलेटर। हमें एक्चुअल कैसे फाइंड करना है? दोनों का वेक्टर सम करके। अब ये दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका सम कितना होगा? v माइनस यू। ये चीज ध्यान रखो, ये बहुत बार यूज में आएगा। कार वाले केसेस में क्या था, उसमें मैंने एक्चुअल स्पीड दी हुई थी, हमें रिलेटिव फाइंड करना था। इसमें क्या दे रखा है? रिलेटिव बता रखा है कि ये रिलेटिव है, एक्चुअल फाइंड करो। तो जब तुम्हें रिलेटिव दे रखा हो और एक्चुअल फाइंड करना हो तब उनका वेक्टर एडिशन होता है। और ये क्वेश्चन जनरली कब आएंगे? जब जिस मीडियम में तुम जा रहे हो वो मीडियम मूव करने लग जाए। मान लो मैं ट्रेन के ऊपर जा रहा हूं और ट्रेन मूव करने लग गया, ठीक है। मैं बोट में जा रहा हूं और बोट रिवर में जा रहा है, ठीक है, और रिवर मूव करने लग जाए। ऐसे तुम एस्केलेटर पे जा रहे हो और एस्केलेटर मूव करने लग गया। तो जिस मीडियम में अगर तुम मूव कर रहे हो और वो मीडियम मूव करने लग जाए तो जनरली हमारे पास जो स्पीड दिया होता है वो कौन सा दिया होता है? विद रिस्पेक्ट टू दैट मीडियम। तो हमें एक्चुअल निकाल के वो क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है। तो इसकी एक्चुअल स्पीड कितनी हो जाएगी? v माइनस यू, ठीक है। हमें टाइम निकालना, तो डिस्टेंस तो वही l है। v कितना हो गया? इट इज l बाई t2, ये हो गया l बाई t1, तो इट इज t1 t2 अपॉन t1 माइनस t2। इतना टाइम लगेगा। एक इस पे एक और अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं, देखो क्या क्वेश्चन है। अ बोट एंड अ राफ्ट स्टार्ट फ्रॉम सेम इनिशियल पॉइंट। एक बोट है, एक राफ्ट है, स्टार्ट फ्रॉम सेम इनिशियल पॉइंट। किसने राफ्टिंग की है? राफ्टिंग में क्या होता है? राफ्ट में जैसे बोट में तो इंजन रहता है, तो अगर पानी ना चल रहा हो तो बोट की फिर भी स्पीड आती है क्योंकि इंजन उसको ड्राइव करता है। बट राफ्टिंग में तो क्या होता है, वो तो ना जिस तरफ रिवर फ्लो कर रहा होता है सिर्फ तभी जा सकता है, उसी डायरेक्शन में जाता है। उसकी अपनी कोई रिवर के रिस्पेक्ट में कोई स्पीड नहीं होती। मतलब अगर रिवर रेस्ट पे है तो उसकी राफ्ट की स्पीड कितनी होती है? 0। तो वेलोसिटी ऑफ राफ्ट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज 0। तो राफ्ट की जो एक्चुअल वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? जो रिवर की वेलोसिटी है, दैट इज u। और बोट की, राफ्ट इसकी होगी रिवर के रिस्पेक्ट में v प्लस रिवर की u, तो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी कितनी होगी? v प्लस u। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? बोट
1 घंटा चलता है, 1 घंटे में राफ्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, u इंटू 1। बोट ने कुछ ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, कितना, v प्लस यू इंटू 1। फिर 1 घंटे के बाद क्या हुआ, बोट ने टर्न लिया और किस तरफ जाने लग गया, अपस्ट्रीम। तो बोट की कितनी स्पीड होगी, अब इसकी स्पीड होगी v माइनस यू। राफ्ट की अभी भी उतनी स्पीड है, कितनी, u। तो बोट की अब स्पीड होगी, इट इज़ v माइनस यू। राफ्ट की अभी भी स्पीड कितनी है, u। अभी ऐसे चलते हैं, मान लो कि t टाइम के बाद मीट करते हैं, तो t टाइम में इसने कितना चला होगा डिस्टेंस ut, और इसने कितना डिस्टेंस चला होगा, v माइनस यू इंटू टी। तो ये जो जहाँ पे मीट करते हैं, ये स्टार्टिंग से कितना किलोमीटर है, कहता इट इज़ 6 किलोमीटर। हमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ रिवर या राफ्ट या रिवर फ्लो भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम ही होती है। कैसे करें, अब ये क्वेश्चन देखो, स्टार्टिंग में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितना है, v प्लस यू इंटू 1 इज इक्वल टू यू इंटू 1 प्लस यू टी प्लस v माइनस यू इंटू टी। तो v प्लस यू इज इक्वल टू यू प्लस यू टी प्लस वी टी माइनस यू टी, सॉरी वी टी माइनस यू टी। तो यहाँ से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, देखो u से u कट गया, v इज इक्वल टू वी टी, दैट इज t इज इक्वल टू 1। तो ये 1 क्योंकि हमने सारे टाइम्स आवर्स में लिए ना, तो मतलब ये 1 आवर के बाद इसे मीट कर रहा है, ठीक है। तो t इज़ 1। अब ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 6 किलोमीटर इज इक्वल टू यू इंटू 1 प्लस यू इंटू टी का वैल्यू भी कितना हो गया, 1। तो ये हो गया 2u इज इक्वल टू 6 किलोमीटर्स, ये u इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। ऐसे कुछ और एग्जांपल्स हम ट्राई करते हैं इस पे। अ पर्सन स्टार्ट्स मूविंग, एक पर्सन दिखाया हुआ है, ये ट्रेन है। ट्रेन कितनी स्पीड से जा रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड। पर्सन स्टार्ट्स मूविंग विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन। तो ये जो स्पीड दी हुई है, क्या ये एक्चुअल स्पीड है या ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ये ट्रेन के रिस्पेक्ट में। फाइंड एक्चुअल स्पीड ऑफ द पर्सन। एक्चुअल स्पीड मतलब हमें किसके रिस्पेक्ट में बताना है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका क्या स्पीड रहा होगा, कैसे बताएं। तो जैसे एक पर्सन है, वो ग्राउंड पे खड़ा और इस चीज़ को देख रहा है, उसको इसका स्पीड क्या दिखाई देगा। तो व्हाट इज एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द पर्सन, द वेलोसिटी ऑफ पर्सन हमें किसके रिस्पेक्ट में बताना है। एक्चुअल स्पीड का मतलब होता है कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी बतानी है। तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे करूँ, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो अगर ये चीज सेम है, बीच का ये सेम, तो पर्सन का ट्रेन के रिस्पेक्ट में कितना स्पीड है, +2 मीटर पर सेकेंड, प्लस ट्रेन भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, कितनी स्पीड है, 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना हो गया, +8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ना अगर कोई ग्राउंड पे ऑब्जर्वर हो और इस चीज़ को देख रहा हो, उसको तो इसका स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड दिखेगा। ट्रेन भी जा रहा है और ये और आगे इसके ऊपर चल रहा है, तो इसको तो इसका जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन है वो ज़्यादा दिखाई देगा। सिमिलरली अगर पर्सन पीछे की तरफ जा रहा हो 2 मीटर पर सेकेंड से और ट्रेन आगे जा रहा है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इन दिस केस, इट इज वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। पर्सन का ट्रेन के रिस्पेक्ट में -2 प्लस ट्रेन का ये, तो कितना हो गया, +4। तो ग्राउंड से खड़े बंदे को तो अभी भी ये पर्सन इस तरफ जाता ही दिखाई देगा। जैसे हम कई बार ट्रेन में, मान लो मैं ट्रेन जिस तरफ जा रही है उसके ऑपोजिट साइड पीछे की तरफ जाने लगता हूँ, हमें तो लग रहा है कि पीछे जा रहे हैं, बट एक्चुअल में तो हम आगे जा रहे होते हैं ना, क्योंकि ट्रेन की स्पीड बहुत हाई होती है। तो जो बाहर बंदा खड़ा है उसको तो लगेगा कि नेट तुम राइट साइड में ही जा रहे हो, विद स्पीड कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों में अब शायद कंसेप्ट में समझ आया डिफरेंस कि इसमें रिलेटिव
ऐड कब करना है, सब्ट्रैक्ट कब करना है। जनरली जिस मीडियम पे तुम चल रहे हो, जैसे यहाँ पे मैं ट्रेन पे चल रहा हूँ, ठीक है, और ट्रेन मूव कर रहा है, तो उसमें जो स्पीड दिया होता है वो एक्चुअल नहीं दिया होता, वो हमें कौन सा स्पीड दिया होता है, इट इज रिलेटिव स्पीड। तो अब इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, अ बस ऑफ लेंथ 120 मीटर, ठीक है, इज मूविंग विद वेलोसिटी, इज मूविंग with velocity 10 meter per second. The person on the ground can run with maximum speed 6 meter per second. एक पर्सन है जो ग्राउंड पे जिसकी मैक्सिमम स्पीड हो सकती है 6 मीटर पर सेकेंड. द पर्सन स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम द रियर एंड टू द ऑफ द बस, ठीक है, पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन रियर एंड, पीछे वाले एंड पे खड़ा है, एंड स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स फ्रंट एंड विद मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, जो कि कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड. Find time taken by the person to reach the front end. Also find displacement of the person. एक कोई स्टंट मैन है, ठीक है, मान लो ये बस है, ये बस के ऊपर खड़ा है, बस कितनी स्पीड से जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड. कहता कि ये पर्सन ग्राउंड पे मैक्सिमम स्पीड कितने से भाग सकता था 6 मीटर पर सेकेंड. ग्राउंड मतलब जब उसके नीचे का जो मीडियम है वो रेस्ट पे है, तब इसकी स्पीड कितनी हो सकती थी 6 मीटर पर सेकेंड. बट अब तो बस भी चल रही है, तब मुझे ये बताओ ये जो 6 मीटर पर सेकेंड है ये इसकी एक्चुअल स्पीड होनी चाहिए या ये विद रिस्पेक्ट टू द बस होनी चाहिए. उसने बोला ना कि जब वो रेस्ट पे होता, जब वो ग्राउंड पे चलता और ग्राउंड रेस्ट पे, तो जिस मीडियम पे चल रहा था अगर वो रेस्ट पे होता तब स्पीड थी 6, बट अगर मीडियम चले तो इसकी स्पीड वेरी करेगी. तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ, this is velocity of person with respect to the bus, and what is velocity of bus, this is 10 मीटर पर सेकेंड. ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ना, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर चल रहा है. तो what is velocity of person with respect to the ground, it is velocity of person with respect to the bus plus velocity of bus with respect to ground. ये दोनों राइट साइड में, तो इसका एक्चुअल स्पीड कितना है 16 मीटर पर सेकेंड. तो ये किसी भी टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा, पर्सन किसी भी टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा, ही विल कवर कितना 16t, बस कितना डिस्टेंस चलेगा 10t. पर्सन ने बस के फ्रंट एंड पे आना है, देखो रियर एंड से फ्रंट एंड पे आना है, तो फ्रंट एंड कितना चला किसी भी टाइम पे 10t. तो क्या इक्वेशन होनी चाहिए, ये लेंथ कितना है, दिस इज 120 मीटर. तो यहां से सॉल्व कर लो, 60 इज 120, दैट इज t इज कितना 20 सेकेंड्स. और पर्सन का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन, ठीक है. और ये किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अगर मेंशन ना हो तो हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताना. इट इज इसकी स्पीड इनटू टाइम 320 मीटर. अगर आप पूछो बस का कितना डिस्प्लेसमेंट है, बस का डिस्प्लेसमेंट ये ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सर 10 इंटू टी, इट इज 200 मीटर. ये समझ आया. अब मैं इस क्वेश्चन को रिलेटिव से करके बता रहा हूँ, तुम देखना रिलेटिव से ये बहुत ही ईजी लगता था मुझे. अब मुझे ये बताओ, ये बस है, मैं बस के फ्रेम में आ गया, बस के फ्रेम में तो बस रेस्ट पे होगा ना, और बस के फ्रेम में इसकी कितनी स्पीड दे रखी है, क्या डायरेक्टली उसने क्वेश्चन में जो इसकी स्पीड है वो बस के रिस्पेक्ट में नहीं दे रखी, कितनी स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड, एंड बस इज एट रेस्ट. ये इसका फ्रंट एंड हो गया और ये इसका रियर एंड हो गया. पर्सन ने रियर एंड से फ्रंट एंड पे आना है, तुम बस के फ्रेम में हो, तो बस के फ्रेम में क्या बस मूव करेगा, नहीं. तो क्या ये एफ पॉइंट मूव करेगा, नहीं. तो अगर पर्सन यहां से यहां रीच कर रहा है, तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बस, इट इज 6 मीटर पर सेकेंड. और पर्सन अगर फ्रंट एंड पे आ रहा है तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बस, बस के रिस्पेक्ट में. अगर बस रेस्ट पे होता तब तो इसने सिर्फ कितना डिस्टेंस चला होना था 120 मीटर. तो कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस भी रिलेटिव है ये, तो वेलोसिटी भी हमें कौन सी लेनी है, रिलेटिव. तो सीधा जाता है 20 सेकेंड्स. तो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट इज 320 एट
200 ऑफ बस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बस, देखो यहाँ से भी चेक कर सकते हो, इट इज 120 मीटर. When he reaches the front end, he immediately turns back and reaches back to the rear end. Find time taken and displacement of the person. कहता कि जैसे ही वो फ्रंट एंड पे रीच करा, वो इमीडिएटली पीछे की तरफ टर्न कर गया और कितनी स्पीड से चलने लग गया, 6 मीटर पर सेकंड पीछे, फ्रंट से बैक की तरफ आना, अभी से रियर एंड की तरफ आना. बट ये फिर से देखो, ये कौन सी स्पीड है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बस. बस की इस तरफ है, तो पर्सन की एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है, व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ पर्सन, पर्सन की बस के रिस्पेक्ट में प्लस बस की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में. पर्सन की बस के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ आ रहा है वो, तो -6 है, प्लस बस की कितनी है, +10, तो ये आएगी +4. तो अगर कोई पर्सन ग्राउंड पे खड़ा है, उसको तो पर्सन एक्चुअल में सिर्फ 4 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा दिखाई देगा. ये एक्चुअल स्पीड है ग्राउंड फ्रेम से, और बस की एक्चुअल स्पीड कितनी है, इट इज कितना, 10 मीटर पर सेकंड. तो अब अगर पर्सन को रियर एंड को मीट करना है, रियर एंड की भी स्पीड कितनी है, जो बस की स्पीड है, 10 मीटर पर सेकंड. किसी भी टी टाइम में रियर एंड ने कितना चला होगा डिस्टेंस, 10t. पर्सन ने कितना चला होगा, 4t. अगर ये आके मीट कर रहे हैं तो क्या लिखोगे, 10t इज इक्वल टू 4t प्लस 120, 6t इज 120. टाइम अभी भी कितना आ गया, 20 सेकेंड्स. इतने टाइम में पर्सन ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, पर्सन का एक्चुअल स्पीड कितना है, 4, तो पर्सन का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट 80 मीटर प्लस 80 आगे की तरफ. डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस ये कितना होगा, 200 मीटर. और अगर मैं यही क्वेश्चन रिलेटिव से करता, देखो अगर जैसे मान लो ट्रेन में तुम ट्रेन के चाहे आगे जाओ चाहे पीछे जाओ, हमें तो पता नहीं लगता ना कि ट्रेन किधर जा रहा है, हमें तो उतना ही टाइम लगता है यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में, क्योंकि हमारी स्पीड ट्रेन के रिस्पेक्ट में वही है या बस के रिस्पेक्ट में सेम है. और अगर मैं बस के फ्रेम में हूँ, बस के फ्रेम में बस रेस्ट पे है, बस के फ्रेम में मेरा कितना डिस्प्लेसमेंट आया होगा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू द बस, पीछे की तरफ 120. देखो चेक कर लो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बस, इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस, पीछे की तरफ 120. ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बस इट इज -6, तो टाइम कितना लगेगा, 120/6, कितना, 20 सेकेंड्स. इससे मैंने डायरेक्टली कर दिया क्योंकि मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटी था और रिलेटिव मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है. व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन, टोटल डिस्प्लेसमेंट दोनों पार्ट्स में ऐड कर दो. फर्स्ट पार्ट में कितना है, 320, सेकेंड पार्ट में कितना है, 80, तो ये हो गया 400. इसको ऐसे भी करो, रिलेटिव से करके देखते हैं. पर्सन देखो फ्रंट एंड से, रेयर एंड से स्टार्ट होके वापस रेयर एंड पे आ गया बस के, तो अगर बस मूव ना करा होता तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बस, इट इज 0. डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस की तो कितनी स्पीड है, 10 मीटर पर सेकेंड, और टोटल जर्नी में कितना टाइम लग गया, कितना, 40 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स यहाँ, 20 सेकेंड्स यहाँ. तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बस, इट इज 400 मीटर. तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पर्सन का बस के रिस्पेक्ट में प्लस बस का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो इट इज 0 + 400 दैट इज 400 मीटर. तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. आई थिंक थोड़ा बहुत कंसेप्ट तुम्हें रिलेटिव मोशन का समझ आ गया, बाकी जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे हमें ये और क्लियर होता जाएगा.